हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईवीएस का ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जिससे मैंने दोस्तों सवाल को नहीं लिया है। तो हर एक चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन देखने मिलेगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक और फुल वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सवाल नंबर पहला आप लोग का है दोस्तों कि मसाले का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है। तो दोस्तों, सवाल में पूछा गया है कि केरल में कौन कौन सा मसाला उगाया जाता है। ऑप्शन में आप लोग का है काली मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता। ऑप्शन बी में है तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। सी में है जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता। एंड डी में है दोस्तों जीरा, काली मिर्च और इलायची। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची केरल में बहुतायत में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में आप लोग का है असम, मिजोरम, उड़ीसा एंड झारखंड। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर दोस्तों एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है जिसे वहाँ के लोगों द्वारा चिराओ कहा जाता है। तो यह दोस्तों कहाँ किया जाता है, मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयाँ के साथ हरे पत्तेदार सब्जियाँ, आंवला और गुड़ खाने के सुझाव दिया। यह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है। ऑप्शन में आप लोग का है बुखार से, मलेरिया से, मियादी बुखार से एंड एनीमिया से। तो दोस्तों डॉक्टर सलाह देता है पत्तियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने के सुझाव देता है। तो यह व्यक्ति दोस्तों एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल में है कि उस महिला खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की उम्र में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल भी जीते हैं। तो यह कौन है। ऑप्शन में आप लोग का है सुनीता विलियम्स, वहीदा प्रिज्म, बछेंद्री पाल एंड कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों इस महान हस्ती का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, ये जो दोस्तों संबंध रखती है भारोत्तोलक से। तो दोस्तों इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही वजन उठाने का अभ्यास जो है आरंभ कर दिया था और 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता भी प्राप्त किया था और इंटरनेशनल कंपटीशन में भी इन्होंने 29 मेडल भी जीते हैं। तो ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का लोकप्रिय और सर्वप्रिय भोजन है। छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब एंड उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जहां पर दोस्तों क्या होता है, राजमा चावल और छोले भटूरे जो होते हैं लोकप्रिय सर्वप्रिय भोजन होते हैं वहां के लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान भी है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है। ऑप्शन में आप लोग का है जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह भाग है दोस्तों भारत के लेह और लद्दाख का। तो दोस्तों लेह और लद्दाख को ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों भुज स्थित है भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों भूकंप का झटका कब लगा था, ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 26 जनवरी 2001 को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर है और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है। कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का या फिर तमिलनाडु का।
तो यह दोस्तों यह जिला किस राज्य का भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार आप लोग को बुनकर देखने मिलता है और बुने गए कपड़ों को वहाँ के लोगों द्वारा क्या कहा जाता है दोस्तों? पोचमपल्ली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे सवाल है कि चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। यह बड़े शंकु की आकृति के तंबू का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन तंबुओं का डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना या अत्यंत आधुनिक। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी इन तंबुओं का दोस्तों डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का साइंस से जुड़ा हुआ एक सवाल है। तो सवाल में है कि पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन में है यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ते की मिश्र धातु है, एंड डी में है दोस्तों यह कॉपर और टीन का सामंगी मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी पीतल दोस्तों कॉपर और जस्ते का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में आप लोग का सवाल है कि पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल और सब्जी है। ऑप्शन में है आलू और टमाटर, पत्ता गोभी और आम, आम एवं केला, एंड डी में दोस्तों मटर एवं केला। तो राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी आम और केला, जो पूर्व काल से ही भारत में दोस्तों उगाए जाने वाले फल और सब्जी है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। यह जिला किस राज्य का भाग है? ऑप्शन में है हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, यानी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कन्नौज जो जिला है यह दोस्तों किस राज्य का एक भाग है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का एक जिले का नाम है कन्नौज। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रोबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो हमारे देश के ये किस भाग में दोस्तों होता है? ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर और लेह और लद्दाख। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी लेह और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि छऊ नृत्य किस राज्य की आम लोगों का एक नृत्य है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी छऊ नृत्य दोस्तों खास तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारुओं द्वारा डैश के लिए मारे जाते हैं? सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या फिर खुशबू के लिए? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा त्वचा के लिए मारे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है कि बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से डैश में पाया जाता है? असम में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी यह मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ऑप्शन में है सनबर्ड, कौवा, बारबेट एंड भारतीय रोबिन। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन में पहला, यानी सनबर्ड, जिसको दोस्तों सूर्य पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में पहला इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18।
18 में आप लोग का सवाल है कि ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन में पहला, यानी ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है दोस्तों, यात्री संख्या रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है वो क्या है? सौंफ, लौंग, मेथी या फिर अफीम के बीज। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों, पौधे का वो भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी लौंग। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और अभिव्यक्ति डैश प्रदर्शित करती है। नृत्य प्रदर्शन को, भावनाएं को, आत्मविश्वास को या फिर हाथों और चेहरे की गति को। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, यानी नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और अभिव्यक्ति भावनाएं द्वारा प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब दोस्तों 21 पे आते हैं। तो 21 में सवाल है कि हाथियों की झुंड का मुख्य होता है। सबसे छोटा मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, एंड डी में दोस्तों सबसे छोटा नर हाथी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे उम्रदराज मादा हाथी जो होता है दोस्तों हाथियों की झुंड का मुख्य होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि मिट्टी के बर्तनों को निम्न में से किसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है? बेक करके, गलाने से, भूनने से या फिर जलाने से। इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिट्टी के बर्तनों को बेक करके दोस्तों मजबूत बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड, कोझिकोड, उडुपी या फिर मालाखेड़ा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कोझिकोड, जो कि दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत ही देखभाल करते हैं, यानी बहुत ही केयर करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी यह दोस्तों राजस्थान में स्थित है खेजड़ी गांव। ठीक है, जहां पर पौधे, पेड़ों और जानवरों को वहां के लोग बहुत ही देखभाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबे अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कीट, विषाणु, फफूंद या फिर जीवाणु। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवाणु, यानी बैक्टीरिया, जो भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? असम और मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश और असम से, एंड त्रिपुरा और मणिपुर से। इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि छत पर वर्षा के जल का संरक्षण करके भूमि जल को पुनः आवासित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड बिहार। तो दोस्तों इस पारंपरिक विधि का प्रयोग कौन से राज्य पहले किया करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान के लोग, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है?
डॉलर, रुपये, दिरहम या फिर टका। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी आबू धाबी में दोस्तों कौन सा मुद्रा चलता है, तो दिरहम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, दिरहम। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि वलसाड शहर हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर में, पश्चिम में या फिर उत्तर पश्चिम में। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर पश्चिम में। तो वलसाड हैदराबाद शहर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, चींटियां, दीमक, मधुमक्खी और वर्म पक्षी, जिसका दोस्तों असली नाम है भृंग। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्म पक्षी, जो कि दोस्तों एक सामाजिक कीट नहीं है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों आप लोग बताइए कि 30 में से आप लोग का कितना यहाँ पर सही हो रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।